गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज हमारा चल रहा है बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्या होती है जिसके लिए हम इस तरह की ड्रग लेना पड़ती है। तो सबसे पहले अपन लोग आज जानने वाले हैं कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग क्या क्या होती है, किस तरह से वर्क करती हैं और किस तरह की डिजीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें और आपकी जो भी समस्या रहेगी उसका हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले आज हमारा एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग से पहले हम लोग जानेंगे कि ये ड्रग हम लोग कब यूज़ करते हैं। तो आप लोग सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जब भी क्या होता है लिपिड हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा लिपिड हो जाता है ना, लिपिड की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ जाती है, उस समय हम लोग इस ड्रग का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जानेंगे पहले कि ये प्रॉब्लम हमें होती क्यों है। तो आप लोग सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं लिपिड, हमारा लिपिड होता है। लिपिड को अगर देखा जाए तो हमारी 3 कैटेगरी में बटा हुआ होता है। पहला होता है हमारा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में वर्क करता है। दूसरा ये होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को भी आप जानते हैं ट्राइग्लिसराइड का हमारी बॉडी में यूज़ किया है। और तीसरा हमारा आता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि फॉस्फोलिपिड हमारा क्या होता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन वगैरह बनी होती है वो हमारी काय की बनी होती है, हमारी फॉस्फोलिपिड की ही बनी होती है। तो 3 तरीके से हमारी बॉडी में लिपिड होता है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम लोग यूज़ देखें तो हमारी बॉडी में इसका जो पहला काम होता है ये बनाता है हमारी बॉडी में बाइल एसिड। बाइल एसिड का भी आपको पता है कि बाइल एसिड क्या काम करता है कि हमारी डाइजेशन संबंधी जो भी रिएक्शन होती है उसमें हमारा बाइल एसिड क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरे साथ साथ ये इसका एक और काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जो भी स्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइड आप समझते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन की अपन लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे स्टेरॉइड हार्मोन आप लोग जानते हैं स्टेरॉइड हार्मोन का फॉर्मेशन कराता है। ट्राइग्लिसराइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड क्या करता है, पहले तो देखते हैं कि हमारा बना काय का होता है। तो पहले तो हमारा ये एक चीज़ से, हमारी 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला इसका होता है हमारा ग्लिसरॉल। आप लोग सभी वर्ड जो मैं आपको बताऊंगा सब आप लोगों ने सुन रखे होंगे, फिर हम इन्हीं पे क्या करेंगे कि हम इनकी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। हमारा एक तो ग्लिसरॉल प्लस हमारा काय से बना होता है फ्री फैटी एसिड, यानी कि फैटी एसिड भी आप लोग जानते हैं ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, फ्री फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि लिपिड हमारी बॉडी में क्या होते हैं तो लिपिड हमारी 3 चीज़ों लिपिड से हमारी 3 चीज़ें फॉर्मेशन हो रही हैं यहाँ पे। एक कोलेस्ट्रॉल हो गया, दूसरा ट्राइग्लिसराइड हो गया, तीसरा हमारा फॉस्फोलिपिड हो गया। फॉस्फोलिपिड की अगर हम लोग बात करें तो जो आपने सभी लोग जानते हैं कि हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को आप जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो आउटर, जैसे हमारी सेल है तो जो सेल की जो आउटर लेयर होती है इसके अंदर ही सारे हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारे अंदर साइड रहेंगे जो सेल कंपोनेंट रहेंगे जो उन सबको कवर करे हुए रखती है उसी को अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में वर्क करती है। तो आपने देखा कि लिपिड के वर्क क्या हो गए हमारी बॉडी में, कि हमारी बॉडी में जो लिपिड होता है इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन होता है, ट्राइग्लिसराइड हमारा बनता है और हमारा फॉस्फोलिपिड भी यहाँ पे बनता है। ये तीनों ही चीज़ें हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके अगेंस्ट में ड्रग यूज़ करते हैं, ऐसी ड्रग यूज़ करते हैं जो कि क्या करती है, इस लिपिड के जो भी क्वांटिटी है जो बॉडी में इसका स्टोरेज है उसको कम करने का काम करेगा। उसे ही अपन लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कि हमारी बॉडी में क्या है कि कोलेस्ट्रॉल, आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब ये हमारी बॉडी में क्या होता है कि इसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से अगर ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है, डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। किस तरह की डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें यहाँ पे जाके, जैसे आप लोग जानते हैं इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे ये मान लो आगे यहाँ पे ये अपना अंदर जमने लगता है। जब इस तरह से जब जमने लगेगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी जो बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्पेस कम हो जाता है। ये स्पेस जैसे ही कम हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो रुकने लगता है। जब ब्लड का फ्लो रुकेगा तो यहाँ पे ब्लड का क्या बन जाएगा हमारा, इसको हम बोलते हैं बीपी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और कई बार ब्लॉकेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका ब्लड
यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो उसमें क्या होती है हमारी ब्लड वेसल्स अपसेट हो जाती हैं या फिर आपको हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसीलिए अपन लोग ये ड्रग जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा ड्रग क्लासिफिकेशन है, हम इसीलिए पढ़ते हैं कि अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है तो वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें बाइल एसिड की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, हमें स्टेरॉइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट भी होती है। लेकिन अगर ये एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसे कम करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं, उन्हीं ड्रग को हम लोग कहते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड के बारे में भी आप जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड हमारे क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड हमारे काय से ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि आपकी बॉडी में आपको क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। फॉस्फोलिपिड आपको पता ही है कि जब भी हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कराती है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अपन यहाँ पे ये हमने जो पढ़ा अभी, ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा है, बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे लिपिड की। लेकिन अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि लिपिड हमारी बॉडी में किस तरह से यूज़ होता है, क्योंकि जब हम उसके अगेंस्ट में कोई ड्रग पढ़ेंगे तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारी बॉडी में यूज़ किस तरह से होता है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में उसके मैकेनिज्म को ईजी समझ पाएंगे, और जब मैकेनिज्म को हम लोग ईजी समझ लेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ईजिली किसी भी ड्रग के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो हमारा लिपिड होता है, ये हमारे क्या होता है, इसका हम लोग टाइप ऑफ लिपिड देखते हैं, हमारी बॉडी में कितने टाइप से होता है। तो पहला आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बॉडी में जो लिपिड होते हैं अलग अलग इनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो अपन लोग पहले यहाँ पे करते हैं, हमारी पहली आती है वेरी लो डेंसिटी या लिपोप्रोटीन, इसको अपन बोलते हैं VLDL, इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है अपना, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि VLDL। दूसरा अपना यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारी आती है वो आती है हमारी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LDL। इनके नाम आपको मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जब आगे हम इन्हें यूज़ करेंगे तो किस तरह से यूज़ करेंगे, VLDL या LDL, हम शॉर्ट में इनको यूज़ करेंगे। नंबर थर्ड आता है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बोलते हैं अपन HDL। और एक और चौथा हमारा यूज़ आता है, एक्चुअली में जो अब नेक्स्ट ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट इसमें जिनमें हम लोग एंटी हाइपरलिपिड ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। बाकी हमारा एक और आता है यहाँ पे हमारा काइलोमाइक्रॉन्स हमारे अलग है। ये चार तरह की हमारी, इसमें क्या होता है, हमारे पास चार तरह के हमारे लिपिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी में क्या होता है, पूरी बॉडी में हमारे पास क्या होता है, ये हमारी बॉडी में बढ़ते हैं, घटते हैं और हमारी बॉडी के फंक्शन को इफेक्ट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे काइलोमाइक्रोन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो काइलोमाइक्रोन को देखा जाए तो ये अपनी दो चीज़ों में, सभी चीज़ें जो हमारे चारों लिपोप्रोटीन है ये अपने किस चीज़ में बटे होते हैं, एक तो हमारे ट्राइग्लिसराइड में और एक हमारा कोलेस्ट्रॉल में। ट्राइग्लिसराइड हमें पता है एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और यहाँ से एनर्जी देने के बाद ये ख़त्म हो जाता है, इसका हमारे पास कोई यूज़ नहीं बचेगा। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल हमें क्या देता है, यहाँ पे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हमें क्या देता है, हमें यहाँ पे एक तो हमें देता है क्या, बाइल एसिड देता है, और दूसरा हमें क्या प्रोवाइड कराता है यहाँ पे, स्टेरॉइड हार्मोन हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये हमें यूजेबल भी हैं और हमारी बॉडी में इनके हमारे पास काम भी होते हैं। ट्राइग्लिसराइड तो अपनी एनर्जी देने के बाद यहाँ पे ख़त्म हो गए, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का तो हमारी बॉडी में जितना भी यूज़ होता है वो यूज़ होने के बाद क्या होता है कि बाइल एसिड दे देगा, स्टेरॉइड हार्मोन हमारी बॉडी में बना देगा। इसके बाद भी अगर हमारे पास ये बच जाता है, जो इसकी बची हुई क्वांटिटी, बढ़ी हुई क्वांटिटी है, ये क्या होती है, हमारी स्टोर होने लगती है।
अब स्टोर कहाँ होगी, जो भी हमारी, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, ये क्या करता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरह से जमने लगता है। जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे जमने लगेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड वेसल्स का जो इंट्रा स्पेस है, इसको लुमेन बोलते हैं, जो अंदर का स्पेस है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस कम स्पेस के कारण ही क्या हो जाता है कि हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो ड्रग यूज़ करते हैं, अब ये हमारी सब चीज़ें किसके कारण बढ़ रही हैं, हमारी हाइपर लिपिड के कारण। हाइपर लिपिड यानी कि हमारी बॉडी में लिपिड का स्टोरेज बढ़ रहा है, क्योंकि लिपिड अगर ज़्यादा होगा तो ये हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, और हमारी बॉडी में क्या बढ़ने लगेगा, ट्राइग्लिसराइड की क्वांटिटी बढ़ाएगा। तो इसीलिए अपन लोग क्या करते हैं कि जो भी ड्रग अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे उस ड्रग का क्या नाम है हमारे पास, एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग। तो चलिए एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं कि हमारे पास ये ड्रग क्या होती हैं। तो एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले इनके मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारी बॉडी में ये काम करती हैं। तो बात करें एंटी हाइपर लिपिड ड्रग की, तो एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग आल्सो नोन एज एंटी लिपिडेमिक और लिपिड लोवरिंग एजेंट, यानी कि जो आपकी बॉडी में क्या करेगा, लिपिड की क्वांटिटी को कम करेगा, लिपिड क्वांटिटी को लोवरिंग एजेंट कह रहे हैं। इस मेडिकेशन यूज टू लोअर लिपिड लेवल, काय के लिए यूज़ करते हैं अपन इसको, लिपिड लेवल को लो करने के लिए, यानी कि लोअर लिपिड लेवल इन द ब्लड एंड पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, जो हम लोग बात कर रहे थे। आपको पता है कि कौन चीज़ किससे बनी होती है, तो ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। दीज ड्रग आर ऑफ्टन प्रेस्क्राइब टू रिड्यूस द रिस्क कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी कि ये ड्रग जो हमारे पास जो लिपिड की, अगर हमें क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, यदि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है कि लिपिड हमारी बॉडी में अगर ये बढ़ रहा है तो ये हमें क्या करेगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। तो इस कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सच एस हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, यानी कि दो तरह ये जो बीमारी हमारे पास होती है, तो हार्ट अटैक हो सकता है हमें, या हमारे पास क्या होता है हार्ट का स्ट्रोक आ सकता है। इसीलिए अपन लोग क्या करते हैं, लिपिड की क्वांटिटी को बॉडी से रिड्यूस करेंगे यानी कम करेंगे। तो जिस ड्रग को हम लोग यूज़ करेंगे उस ड्रग का नाम है एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग। तो क्या है हमारे पास का, एन एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग आल्सो नोन एज एंटी लिपिडेमिक or lipid lowering agent is a medication used to lower lipid levels in the blood, particularly cholesterol and triglycerides. These drugs are often prescribed to reduce the risk of cardiovascular disease such as heart attack and stroke. इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं इसके हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में। इसका क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आता है हमारा HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। ये ड्रग अपनी स्टेटिन्स में आती है। स्टेटिन्स मतलब जो भी ड्रग हमारी रहेगी उसके आखिरी में आप देखिए सभी के आखिरी में क्या लगा हुआ, हमारा स्टेटिन लगा हुआ है। जिससे हम लोग क्या होता है, एक ड्रग की कैटेगरी को हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे मार्केट में अगर हम लोग क्या एंटी हाइपरलिपिड ड्रग लेने जाते हैं और जब हम लोग देखते हैं ड्रग के एंड में लिखा होता है स्टेटिन, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हमारी क्या करेगी, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग है। दूसरी क्या होती है अपनी बाइल एसिड सीक्वेंट। ये अपने पास क्या रहेगी, अपनी जो बाइल एसिड सीक्वेंट मतलब उसके एब्जॉर्प्शन को कम करेगी। तीसरा होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर। ये अपनी क्या होती है, एक ड्रग हुई जो लिपोप्रोटीन क्या होता है ये भी आपको मैकेनिज्म में समझाऊंगा किस तरह से हमारी बॉडी में ये वर्क करते हैं। ये अपनी लिपो, इनको अपन क्या बोलते हैं, फिब्रेट्स ही कहते हैं। यानी कि ये अपनी ड्रग आखिरी में इनके देखिए ये फिब्रेट्स लगा हुआ है, तो इस कैटेगरी को हम लोग इजीली पहचान सकते हैं कि ये हमारी क्या होती है, लिपिड लॉवरिंग ड्रग होती है। नेक्स्ट आता है आपका लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर। यानी कि आप क्या करोगे, बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और लिपोलाइसिस के सिंथेसिस को भी इनहिबिट करके इस तरह की ड्रग का यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट आता है आपका स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो स्टेरॉइड वगैरह हार्मोन्स हम जो बना रहा है कोलेस्ट्रॉल के स्टोरेज क्या करोगे, उसके एब्जॉर्प्शन को भी अगर आप कम कर देते हो, जब एब्जॉर्प्शन को कम करोगे तो वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा स्टेरॉइड हार्मोन। और जब स्टेरॉइड हार्मोन कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल आपकी बचा हुआ है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, जो काय के लिए यूज़ हो जाएगा, फिर से नए स्टेरॉइड हार्मोन बनाएगा। तो इससे क्या होगा, इसका लेवल बॉडी में कम होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं
आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारी जो भी आज का ड्रग का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन को बहुत ही ईजी वे में आपको आज मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा आपको समझ में ईजीली आने लगेगा। तो हम सबसे पहले जो हमारा पहली ड्रग हमारी आती है स्टेटिन। हम लोग स्टेटिन की बात कर चुके थे कि स्टेटिन हमारी ड्रग क्या होती है। स्टेटिन होती है हमारी ड्रग, आपको दोनों नाम से जान सकते हो आप। इसको बोलते हैं HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि होता क्या है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे काय की HMG को एंजाइम। ये HMG को एंजाइम क्या होता है, ये एक हमारे पास क्या होता है यहाँ पे H को एंजाइम के साथ एक हमारा एंजाइम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे HMG को एंजाइम रिडक्टेज। ये हमारा एक एंजाइम होता है, यानी कि HMG को एंजाइम को क्या करेगा, हमारा एक एंजाइम होता है HMG को एंजाइम रिडक्टेज। ये हमारा जो HMG को एंजाइम है इसको काय में कन्वर्ट कर देता है, इसे कन्वर्ट कर देता है हमारे मेलवोलोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। काय में कन्वर्ट करेगा, हमारा मेवोलोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही मेवोलोनिक एसिड हमारा कौन कन्वर्ट कर रहा है, हमारा HMG को एंजाइम को मेवोलोनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, HMG को एंजाइम रिडक्टेज। और जब ये मेवोलोनिक एसिड कन्वर्ट होता है तो यही हमारा क्या बना लेता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बना लेता है। और ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में क्या करता है कि हमारी बॉडी में आता है और क्या करता है उसमें आपको पता ही ये काम करता है। एक तो हमारा बाइल एसिड बनाता है और दूसरा हमारे पास क्या बनाता है, हमारे स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। लेकिन जब हमारे पास ये ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सेस हो जाता है तो ये क्या करता है कि ये तो बना दे दिया, लेकिन ये क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाएगा। हमारी ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और स्टोर हो जाएगा तो हमें क्या देगा, यहाँ पे हमारे पास ब्लॉकेज, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो जो अपनी स्टेटिन ड्रग होती है, अब देखिए कहाँ काम करती है। आपकी जो स्टेटिन ड्रग है, ये आपकी स्टेटिन ड्रग क्या करेगी, स्टेटिन ड्रग आती है और ये इसका नाम क्या है, HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ये रिडक्टेज जो एंजाइम है ये अगर बॉडी में रिलीज होगा तो ही HMG को एंजाइम मेवोलिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो अपन लोग क्या करते हैं, इस हमारी ड्रग का नाम क्या है, आप ड्रग का नाम देखिए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। यानी कि हम लोग इस एंजाइम की क्वांटिटी को इनहिबिट कर देंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे, हम लोग इस क्वांटिटी को यहाँ से कम कर देंगे, यानी इसको ब्लॉक कर देंगे। जब इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्लॉक करेंगे तो ब्लॉक करने के साथ साथ क्या होगा, अब हमारा जो HMG को एंजाइम है मेवोलिनिक एसिड में नहीं कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। जब मेवोलिनिक एसिड कन्वर्ट नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल बनने का चांस ही नहीं है। और जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो बॉडी में हमारे पास जो पुराना कोलेस्ट्रॉल है बस हम उसी को यूज़ करेंगे और हमारी बॉडी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी इसका मैकेनिज्म है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, आपका ड्रग का जो कैटेगरी उसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। ड्रग की कैटेगरी का नाम हमारा स्टेटिन जो हमारी ड्रग है HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो हमारा ये एंजाइम है, इस एंजाइम पे हमें क्या करना है, एंजाइम का हमें वर्क पता करना है कि हमारे किस काम में आता है। तो इस किस काम में आता है, जो भी हमारा HMG है, यानी कि HMG को एंजाइम रिडक्टेज क्या होता है, इसको हम लोग इनहिबिट कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा HMG को एंजाइम है ये इसे रिड्यूस कर का मतलब क्या, इसका रिडक्टेज मतलब तोड़ रहा था, किस में तोड़ रहा था, मेवोलिनिक एसिड में तोड़ रहा था। और फिर मेवोलिनिक एसिड हमारा कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन करा रहा था। तो ये क्या करा कि हमने इस रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, तो हमारा HMG को एंजाइम जो है जो का त्यों बना रहेगा, यानी कि मेवोलिनिक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होगा। और जब मेवोलिनिक से कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो पुराना कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी उसी को यूज़ करेगी और अपना आगे वर्क करेगी। तो हमारे पास नया कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं बन रहा है तो हमें क्या हो जाएगा, इससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारी पहली कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे थे, आपको मैंने बताया था ये हमारे फेवरेट्स होते हैं। फेवरेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो फेवरेट्स हमारे क्या होते हैं, आप इसकी मैकेनिज्म देखिए। एग्जाम्पल तो दे दिया आपको, फिनोफिब्रेट्स और जेम्फी ब्राजिल करके हमारी ड्रग हो गई।
अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो ये क्या करता है, एक्टिवेट PPAR अल्फा को क्या करेगा यहाँ पे, इंक्रीज लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर। अब हम लोगों को क्या करना, लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर की हमें पता होना चाहिए कि लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर होता क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि हमारे वर्क को देखेंगे। तो होता क्या है, हम लोग इसके पहले मैकेनिज्म थोड़े सा बेसिक इसका हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं वो कौन मेंटेन करता है, लीवर। लीवर के पास क्या आता है हमारा, VLDL, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपिड आता है। इसमें यहाँ पे जैसे वेरी लो डेंसिटी लिपिड आता है तो ये कन्वर्ट होता है काय में, LDL। LDL की अगर हम लोग बात करें तो ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है, आपको पता ही है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। लेकिन कोलेस्ट्रॉल इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ट्राइग्लिसराइड कम होता है। तो ट्राइग्लिसराइड अगर हमारे पास आता है तो हमें सिंपल एनर्जी मिल जाएगी यहाँ पे, कि क्या करेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी देगा और वहाँ पे जाके एनर्जी खत्म। लेकिन कोलेस्ट्रॉल है तो आपकी बॉडी में स्टोर होगा। तो हमारे पास क्या बन रहा है कि VLDL की भी अगर हम लोग बात करें तो VLDL का काम क्या है, LDL बनाना। और हमने 4 अभी टाइप पढ़े थे, VLDL, HDL और LDL और काइलोमाइक्रन। तो काइलोमाइक्रन वगैरह में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो वो तो एनर्जी देते हो, कोलेस्ट्रॉल कम रिलीज होगा। लेकिन जो हमारा LDL होता है इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा ज़्यादा होता है और हमारा ट्राइग्लिसराइड कम होता है। तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल स्टोर होगा और हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। इस कंडीशन से बचने के लिए हमने क्या हुआ, हमारे लीवर में जो VLDL आया उससे LDL बना। तो ये जो हमारा VLDL से क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा LDL बन रहा है इसे कन्वर्ट कौन कर रहा है, हमारा लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये हमारा क्या करता है, इसे कन्वर्ट करता है। यानी कौन कर रहा है हमारा यहाँ पे, लिपोप्रोटीन लाइपेज, इसे काय में कन्वर्ट कर रहा है, LDL में कन्वर्ट करता है। और LDL में कन्वर्ट करने के साथ साथ ही क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। और यही कोलेस्ट्रॉल हमारा फिर से क्या जाता है, हमारे लीवर में जाता है। और लीवर जाके फिर इससे क्या बना लेता है, हमारा बाइल एसिड बना लेता है। ठीक है, बाइल एसिड और हमारे क्या बना लेता है, हमारे स्टेरॉइड बना लेता है। ये काम हमारी बॉडी में किसका है, हमारे लीवर का है। अब हमारे पास क्या आता है, हमारी ड्रग किस तरह से काम कर रही है। हमारी ड्रग किस तरह से काम करेगी कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारी जो ड्रग है वो हमारी ड्रग क्या करती है यहाँ पे, कि हमारे पास देखो जो भी हमारा ट्राइग्लिसराइड होता है, हम लोग ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं। अभी हम लोग ट्राइग्लिसराइड से स्टार्ट करते हैं। ट्राइग्लिसराइड हमें कहाँ से मिलता है, या तो हम लोग कहाँ से मिलेगा, हमारे फूड से मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइट। क्या कहते हैं हम इसे, हमारी डाइट, या इसको हम लोग फीड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ से मिलता है, उससे फूड से, जैसे हम लोग खाना खाते हैं उससे मिलेगा। या फिर हम लोग क्या होता है, हमारी बॉडी में इसका फॉर्मेशन कौन करता है, हमारी बॉडी में लीवर करता है। ये दो चीज़ों से बनता है हमारा क्या, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड की अगर हम लोग बात करें तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड से हमारा बना होता है। क्या बना होता है, हमारा फ्री फैटी एसिड से हमारा ट्राइग्लिसराइड बना होता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी फेवरेट जो ये ड्रग होती है, हमारी फेवरेट्स की बात करेंगे अपन, जैसे फिनोफेवरेट ड्रग की अपनी बात करेंगे। तो फिनोफेवरेट ड्रग क्या करती है, हमारा जो ट्राइग्लिसराइड होता है इस ट्राइग्लिसराइड को काय में कन्वर्ट कर देती है, हमारा ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में ब्रेक कर देगी। ये ब्रेक करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि ये जो हमारा लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है, अभी हमने बात की थी लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की, जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। तो लिपोप्रोटीन लाइपेज, जो हमारा एंजाइम क्या है, हमारा लिपोप्रोटीन लाइपेज जो हमारा एंजाइम है, इस ट्राइग्लिसराइड को काय में ब्रेक डाउन कर देता है, हमारा ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में ब्रेक डाउन कर देगा। और जब ये फ्री फैटी एसिड में, क्योंकि हमारा जो ट्राइग्लिसराइड है ये भी हमारा क्या करता है कि लीवर में जाके एनर्जी प्रोवाइड कराता है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे ये क्या ट्राइग्लिसराइड को काय में तोड़ देता है, हमारे ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में तोड़ देगा। जब फ्री फैटी एसिड वगैरह में तोड़ देगा तो यहाँ पे क्या होता है कि लीवर के पास क्या हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड की क्वांटिटी कम हो जाती है। और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है कि यहाँ पे HDL बढ़ जाता है, और यहाँ पे क्या होता है LDL की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इसे आपने देखिए, इसके अपन ने इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो अपने फेवरेट्स होते हैं,
ये अपने क्या करते हैं फिब्रेट्स हमारे कि जो हमारे एक्टिवेट करेंगे हमारे किसको, लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है ट्राइग्लिसराइड कम हो जाती है, एचडीएल बढ़ जाता है और जिसके कारण क्या होता है हमारा एलडीएल भी कम हो जाता है। ये इनके साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी हम लोगों ने इसमें लिख रखा है, आप बिल्कुल इनको पढ़िएगा। आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के इनके नोट्स अगर बनाना चाहते हो तो ईजिली आप बना सकते हैं। तीसरी ड्रग हमारी देखिए यहाँ पे बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपकी बॉडी में क्या होता है कि लीवर ने क्या करा, यहाँ पे बाइल एसिड बनाया, बाइल एसिड बना लिया। अब बाइल एसिड बनाने के बाद क्या होता है कि हमारा जो भी बाइल एसिड बनता है ये कहाँ जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आप जानते हैं कि आपके पास क्या हो गया, जैसे आपका स्टमक आया, स्टमक के बाद आपका ये क्या होता है, आपका यहाँ पे लीवर के में आपका यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है कि ये अपना जो भी फूड होता है उसका क्या कराता है, डाइजेशन करने में मदद करता है। लेकिन जो भी बाइल एसिड यहाँ पे बच जाता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में बच गया, वो सारा का सारा वापस क्या होता है कि हमारी स्मॉल में क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और रीएब्जॉर्ब होने के बाद वापस लीवर में आ जाएगा। और जब रीएब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो जाता है, हमारा रीएब्जॉर्ब हो गया, लीवर में आ गया, तो क्या हो गया कि लीवर अब दूसरा नया बाइल एसिड नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद जो क्वांटिटी है वो तो पूरी हो गई। एक बार मैं फिर से आपको इजी वे में इसको समझा के बताता हूँ। आप पूरा ये देखिएगा, फिर से अपन लीवर का डायग्राम बना के आपको इजी समझाता हूँ। क्या हुआ कि ये आपका लीवर हो गया, ये लीवर से आपकी यहाँ से बाइल डक आ गई और ये आपका स्टमक के बाद आपकी इंटेस्टाइन आ गई। अब ये इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये आपका लीवर हो गया। आपके यहाँ से क्या निकला, बाइल एसिड निकला। बाइल एसिड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और आके आपके जो भी फूड होगा उसका इजी डाइजेशन कराता है। जो भी बाइल एसिड यहाँ बन जाता है वो फिर से क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होकर हमारे पास कहाँ जाता है, लीवर में आ जाता है। अब हमने देखा था कि लीवर हमारा क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेता है और उससे क्या बना लेता है, हमारा बाइल एसिड और स्टेरॉइड हार्मोन बना लेता है। अब ये बाइल एसिड जो कोलेस्ट्रॉल है उसका यूज़ हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसका यूज़ हमारा हो रहा है बाइल एसिड के फॉर्मेशन में, और दूसरा हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टेरॉइड हार्मोन बनाने में। तो जितना ज़्यादा बाइल एसिड बनाना होगा उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल यूज़ होगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ से लीवर से जो भी बाइल एसिड निकला वो अगर यहाँ पे पूरा यूज़ हो गया तो नया बाइल एसिड बनाना पड़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल यूज़ होगा। लेकिन अगर यहाँ का बाइल एसिड यूज़ नहीं होता और फिर से क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होकर हमारे लीवर में आ जाता है, तो नया कोलेस्ट्रॉल हम यूज़ नहीं करेंगे तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल जमा वो जमा रहेगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो बाइल एसिड होता है इसको रीअब्जॉर्ब होने से रोकना है। तो हमारी इस बार ड्रग क्या कर रही है यहाँ पे, जैसे आप देखिए कोलेस्टेमिन और यहाँ पे कोलेस्टेपिरॉल, ये हमारी जो ड्रग होती है क्या करती है, बाइंड बाइल एसिड। ये जो बाइल एसिड है इंटेस्टाइन में आया है ना, इसको बाइल एसिड से क्या हो जाती है, यहाँ पे बाइंड हो जाएगी, बाइंड बाइल एसिड इन द इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंटिंग रीएब्जॉर्प्शन। और क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेगी ना, होने से रोकेगी, जिससे क्या होता है कि लीवर यूज कोलेस्ट्रॉल टू मेक मोर बाइल, यानी कि अब जो दूसरा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बनाना होता है उसके लिए क्या होता है, लीवर हमारा नया कोलेस्ट्रॉल यूज़ करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल पहले से जमा हुआ है उस कोलेस्ट्रॉल को क्या हो जाएगा, हमारा लीवर यूज़ करेगा, और जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। यानी सिंपल सी बात है, हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लीवर ने क्या करा, बाइल एसिड बनाया, इसमें मदद किसने करी, कोलेस्ट्रॉल ने। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, लेकिन इससे क्या हुआ, हमारी ड्रग ने क्या करा कि इसको बाइंड कर लिया और बॉडी से बाहर कर दिया, एग्जिट बाहर हो गया। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ, दोबारा लीवर में आया ही नहीं, यहाँ से आने से इसको रोक दिया। जब आने से हो गया तो लीवर क्या करेगा, नए कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करेगा। तो आपकी बॉडी में जो भी ये कोलेस्ट्रॉल, ये बाइल एसिड बाहर निकल गया तो कोलेस्ट्रॉल आपकी कहाँ जमा हुआ था, आपकी जो क्या थी, आपकी जो ब्लड वेसल्स थी उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था। तो अब क्या करेगा आपका लीवर, ये कोलेस्ट्रॉल को यहाँ से मंगवाएगा, क्योंकि बॉडी के लिए काम करने के लिए लीवर तो चाहिए। तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा कि लीवर कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसी के लिए इस ड्रग का नाम रखा है हम लोगों ने क्या, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, आपकी बॉडी में लिपिड लेवल को कम करती है।
ये बहुत ही इजी है समझने के लिए, कोई इसमें आप किसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। नेक्स्ट आपके पास नया टॉपिक आ जाता है, क्या हो जाता है, अब हमारी जो नई ड्रग है, हमारी कैटेगरी, वो क्या है, हमारी नाम से समझ में आ रहा होगा, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। यानी कि आपकी बॉडी में जहाँ भी क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, जैसे क्या हुआ कि आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन वगैरह है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग होती है, हमारी ड्रग का एग्जाम्पल क्या पे इजेटिमाइब, यह हो गया इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर है, यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रांसपोर्टर अपन लोग कह सकते हैं। ट्रांसपोर्टर मतलब क्या होता है कि जो भी अपने मान लो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स है, इस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स को इनसाइड आपको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई रिसेप्टर चाहिए। वो रिसेप्टर ही हमारे क्या होते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो एक हमारा रिसेप्टर होता है, इसका नाम है NPC1L1। क्या है हमारा यहाँ पे NPC1L1। ये अपना क्या होता है, एक इसको रिसेप्टर भी कह सकते हो और दूसरा आप क्या कह सकते हो, इसको ट्रांसपोर्टर भी कह सकते हो। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपनी जो ये ड्रग होती है कोलेस्ट्रॉल, ये रीएब्जॉर्ब, जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में रीएब्जॉर्ब होगा उतना बॉडी में बना रहेगा। तो इसे हमें क्या करना है, रीएब्जॉर्ब होने से रोकना और बॉडी से बाहर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पर हमारी ड्रग क्या काम करेगी, यहाँ पे एनालॉग्स की तरह काम करेगी, यानी कि इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रिसेप्टर पर हमारी ड्रग आएगी तो यहाँ से क्या करेगी, एज अ किसकी तरह काम करेगी हमारी बॉडी में, एज अ एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगी। और ये हमारी ड्रग को क्या हो जाएगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब होने से ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को क्या होगी, एब्जॉर्ब होने से रोकेगी, जिससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, आप देखिए यहाँ पे LDL का लेवल कम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यूजुअली कंबाइंड विद स्टेटिन ड्रग। इसको क्या करते हैं अपन, स्टेटिन ड्रग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है यहाँ पे नियासिन या निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड के मैकेनिज्म की हम लोग बात करें तो क्या होता है, इनहिबिट द हेपेटिक VLDL सिंथेसिस एंड रिड्यूस द लाइपोलाइसिस इन द एडिपोस टिश्यू। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा जो ट्राइग्लिस एडिपोस टिश्यू हमारा यहाँ पे आ गया है, नाम आपने सुना होगा एडिपोस टिश्यू का। एडिपोस टिश्यू का काम भी क्या होता है, स्टोर करने का काम होता है, यानी कि क्या करती है हमारी बॉडी में एडिपोस टिश्यू की अगर अपन लोग बात करते हैं तो अब नाम सुना ही है सभी लोगों ने, क्या हमारा एडिपोस टिश्यू है ना। एडिपोस टिश्यू हमारे पास क्या काम करता है, एडिपोस टिश्यू स्टोर करता है ट्राइग्लिसराइड को। किससे स्टोर करता है, ट्राइग्लिसराइड को। तो अभी ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड हमारे एनर्जी देने का काम करता है। और ट्राइग्लिसराइड काय का बना होता है, हमारा फ्री फैटी एसिड का बना होता है। अब ये फ्री फैटी एसिड जो हमारे ट्राइग्लिसराइड एडिपोस टिश्यू से क्या निकला, हमारा ट्राइग्लिसराइड निकला। ट्राइग्लिसराइड से हमारा क्या बनता है, फ्री फैटी एसिड। ये फ्री फैटी एसिड कहाँ चले जाता है, हमारे लीवर में चले जाता है। और लीवर इनसे क्या बनाता है, जो फ्री फैटी एसिड होता है इससे लीवर हमारा क्या बना लेता है, फिर से ट्राइग्लिसराइड बना लेता है। और ट्राइग्लिसराइड से क्या बन जाता है फिर हमारा VLDL। और VLDL से क्या बन जाता है हमारा LDL। और LDL से क्या रिलीज हो जाता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, कोलेस्ट्रॉल। जब हमारी प्रॉब्लम ही कोलेस्ट्रॉल है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, हमें कहाँ से देखो, एडिपोस टिश्यू हमारा हुआ, एडिपोस टिश्यू से हमारा क्या रिलीज हो रहा था यहाँ पे, एडिपोस टिश्यू से ट्राइग्लिसराइड से फ्री फैटी एसिड बन रहा था जिसे लीवर यूज़ कर रहा था। फिर लीवर ट्राइग्लिसराइड बना रहा था जिससे VLDL बन रहा था, जिससे VLDL से फिर हमारा लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम LDL बना रहे थे। और लास्ट में हमारा क्या बन रहा था, कोलेस्ट्रॉल बन रहा था। और यही कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए क्या होता है कि हार्मफुल है, इसी कोलेस्ट्रॉल को हमें कम करना है। तो अब यहाँ पे पूरी प्रोसेस अगर हमें समझ में आती है तो यहाँ पे एक हमारे पास जो काम है, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड से जो फ्री फैटी एसिड बनाता है, ये फ्री फैटी एसिड बनाने का काम होता है, एक हमारा एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है क्या, हमारा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। क्या होता है हमारा, इधर मैं क्लियर लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। क्या होता है हमारा, एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है हार्मोन
सेंसिटिव लाइपेज, ये जो हमारा एंजाइम होता है, ये एंजाइम क्या करता है, जो एडिपोज टिश्यू से हमारा ट्राइग्लिसराइड निकलता है उसे काय में कन्वर्ट करता है, फ्री फैटी एसिड में तोड़ देता है। तो ये लाइपेज आ गया वर्ड, आपको पता है कि लाइपेज का काम ही क्या होता है, तोड़ा फोड़ी का काम होता है पूरा। जहाँ भी कोई चीज़ टूटना वगैरह होती है तो हमारा लाइपेज वहाँ पर आके उसे तोड़ने का ही काम करता है। यानी कि एडिपोज टिश्यू से क्या निकला, हमारा ट्राइग्लिसराइड निकला। ट्राइग्लिसराइड पे आके यहाँ हमारा ये एंजाइम आता है, उसे फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। वही लीवर में इस फ्री फैटी एसिड को लीवर ले लेता है, लीवर से ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड से VLDL, VLDL से LDL, और लास्ट में हमारा जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल हमारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमारी ड्रग क्या करती है कि जो हमारा ये इसे काम कौन कर रहा है, ये काम कौन करवा रहा है, ट्राइग्लिसराइड से फ्री फैटी एसिड के बीच में काम करना है हमें। यहाँ एक एंजाइम होता है हमारा क्या, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम हमारा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं, हम इसी एंजाइम को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, तो इसकी सीक्रेशन को हम लोग कम कर देंगे। तो कम कर देंगे तो ट्राइग्लिसराइड से फ्री फैटी एसिड का बनना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कम बनेगा तो लीवर को कम मिलेगा तो कम ट्राइग्लिसराइड बनेंगे, फिर VLDL कम बनेगा, LDL कम बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा। तो जो भी हमारे ब्लड वेसल्स में या कोलेस्ट्रॉल पहले से जमा हुआ है, ये सारे कोलेस्ट्रॉल कौन ले लेगा, हमारा लीवर। अब लीवर को क्या चाहिए, फिर से यहाँ से कोलेस्ट्रॉल चाहिए VLDL बनाने के लिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ से लीवर इसको लेना शुरू कर देगा, और हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास एक्सेस में, जो भी हमारे पास क्या है, एक्सेस में जो भी हमारे पास जो लिपिड जमा हुआ है वो लिपिड हमारा कम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आगे भी आपके लिए इस तरह के कॉलोजी के वीडियो लाते रहेंगे, और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करिएगा। अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।